नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं पीओके यानी जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। सारी दुनिया पीओके की हकीकत को जानती है, जहां की जनता अपने ही हक के लिए रोज सड़कों पर भटकती रहती है। पीओके के लोग भले ही परेशान हो, उस पल को कोस रहे हो जब उनके सपनों पर पाकिस्तान ने चोरी से कब्जा कर लिया, फिर भी पाकिस्तान गाहे बगाए कश्मीर का राग नहीं छोड़ देता। लंदन में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर के सवाल पर जयशंकर को नर्वस करने की कोशिश की, लेकिन जयशंकर के जवाब ने पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पीओके पर पाकिस्तान ने चोरी से कब्जा किया। अब हिंदुस्तान का अगला लक्ष्य उसे हासिल करना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर पहला बड़ा कदम रखा है। फिर कश्मीर में विकास को बहाल कर दूसरा और चुनाव करवाकर तीसरा कदम रख दिया है। अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण यानी चौथा चरण बाकी है, जिसमें पीओके को दोबारा भारत में मिलाना बाकी है। इस मिशन पर भी मोदी सरकार लगी हुई है। पीओके को लेकर चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी ने दो टूक कह दिया है कि पीओके खाली करो। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और हिंदुस्तान का होगा। मोदी सरकार का पीओके की वापसी को लेकर प्लान बहुत बड़ा है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारी की जा चुकी है। मोदी सरकार का पीओके वापसी का वो आखिर प्लान क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ पीओके को हिंदुस्तान में वापस लाने की प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ पीओके के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पीओके की आवाम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, नारे लगा रही। पीओके के लोग भारत के नए कश्मीर में विकास को देखते हुए खुद हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान से अहम हिस्सा बनना चाहते हैं। पीएम मोदी से बार बार पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग करते हैं। ऐसे में पीओके को लेकर भारतीय नेताओं की गर्जना से पाकिस्तान हिल गई है। पाकिस्तान इस बात का डर सता रहा है पाकिस्तान को कि किसी भी वक्त पीओके हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर सकता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया था, उस पीओके को अब वापस लाने के लिए मोदी सरकार की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पीओके कैसे बना, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वो उस गारंटी को पूरा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी उसे 5 अगस्त 2019 को पूरा किया था। 5 अगस्त 2019 की वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को जो वादा किया था उसे पूरा करने का पहला कदम बढ़ा दिया था। फिर जम्मू कश्मीर से विकास को बहाल करने का दूसरा कदम बढ़ाया और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाकर तीसरा कदम भी पूरा कर दिया। अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण यानी मोदी का चौथा अगला कदम बाकी है।
जिसमें पीओके को दोबारा से हिंदुस्तान में मिलाना बाकी है। और यह कदम जल्द ही भारत, हिंदुस्तान की सरकार पूरा करने जा रही है। इस तरह की बातें, इस तरह का इशारा विदेश मंत्री ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके से पाकिस्तानी पत्रकार को कह दिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पीओके को लेकर सवाल पूछ लिया। जयशंकर ने उस पत्रकार को ऐसा जवाब दिया कि उस पत्रकार की बोलती बंद हो गई। जयशंकर के इस बयान के बाद पूरा पाकिस्तान खौफजदा है। उसे पता चल गया कि जिस पीओके को उसने धोखे से चुराया था, अब उसे हिंदुस्तान कभी भी वापस ले सकता है। इसकी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि इसी साल जनवरी में, यानी 2025 जनवरी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत ने जो गंवाया है हम उसे जल्द हासिल कर लेंगे। गृह मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी मंच से साफ साफ कह दिया कि हमने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इंतजार किया है, और जिस दिन पीओके भारत में शामिल होगा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले लंदन में पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा, और जयशंकर ने क्या जवाब दिया, अब राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर से पूछा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति की लाने की बात करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर कश्मीरी मुद्दे को सुलझा सकते हैं? इस पर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझा ली है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पहला कदम था। इसके बाद कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। अच्छे मतदान फीसदी के साथ वोटिंग कराना तीसरा कदम था। पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के चुराए गए हिस्से को वापसी चौथा कदम होगा। और पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर से जिस हिस्से को कब्जा जमा कर बैठा है, वह हिस्सा वापस आ जाए तो कश्मीर की समस्या पूरी तरीके से सुलझ जाएगी। उस हिस्से के भारत के शामिल होते ही जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से शांति स्थापित हो जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान को लगता है कि बात बात पर उबाल खाने वाले ट्रंप के कार्यक्रम में कश्मीर का राग छेड़कर भारत के लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है। लेकिन जयशंकर ने बता दिया कि ट्रंप के आने के कुछ दिन बाद कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। दुनिया में भले ही बदलाव हो रहे हों, लेकिन मोदी सरकार के पीओके को लेकर नीति में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है। पाकिस्तान ने लंदन में जो 65 सेकंड का एजेंडा चलाया था, उस एजेंडे ने पाकिस्तान का दांव था कि वह जयशंकर को नर्वस कर देता। लेकिन पाकिस्तान के उस एजेंडे को हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे 38 सेकंड में खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के पत्रकार को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the
under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर के 13,297 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो यह है कि आजाद नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसे हम आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। पीओके हमेशा से ही चर्चा में रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तभी से पीओके को हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मिलाने की बात वक्त वक्त पर सरकार करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो अवैध कब्जा कर रखा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। ये तीनों नेता बार बार दोहराते रहे हैं पीओके को लेकर। हिंदुस्तान के इसी ललकार से पाकिस्तान डरा हुआ है। राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए मोदी सरकार के दोनों कद्दावर मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की इमेज कम बोलने लेकिन ज्यादा करने वाली की है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर गृह मंत्री ने साबित कर दिया कि अमित शाह ने पीओके को लेकर अपनी मंशा जता दी है। तो क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की किस्मत बदलने वाली है? क्या पीओके के लोगों के हिंदुस्तान में शामिल होने की हसरत पूरे होने वाली है? क्या 2019 में धारा 370 के बाद 2025 में अब पीओके की बारी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले बड़े फैसले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? कश्मीर को लेकर मोदी ने अपने 3 गारंटी पूरी कर ली। क्या अब चौथी गारंटी यानी पीओके की बारी है? इसके लिए मोदी सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वो प्लान क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पीओके को लेकर हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। भारत की संसद से लेकर यूएन तक ने इसका ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान की कमजोर सत्ता की वजह से अवैध कब्जे यानी पीओके को संभालने की कुव्वत पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बची है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही की वजह से वहां के लोग बेचैन हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहता है। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। घाटी में तरक्की का पीओके के लोगों पर बड़ा असर पड़ रहा है और वहां के लोग बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा चुके हैं, पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराया जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीओके के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं। वो नए कश्मीर को देखकर खुश हैं और ऐसी ही खुशहाली पीओके की चाहते हैं। कश्मीर अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की समस्या से जूझता रहा है। धारा 370
कश्मीर के विकास में बांधा बंधा हुआ था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370, 35(1) को खत्म कर दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को निखारने का काम भी शुरू कर दिया, जिसे देखकर पीओके के लोग भी हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। अब सवाल है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदल गया, और राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। साल 2008 में 76 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन 2024 में यह पर्यटन की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच गई। डल झील के विकास पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए और डल झील को देश के सबसे आकर्षक पर्यटन के तौर पर तैयार किया गया है। 2 दशक से ज्यादा वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में जो फिल्म थिएटर थे उन्हें फिर से चालू कर दिया गया। एफिल टावर से भी ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजना इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 2 चुनाव, यानी लोकसभा 2024 के चुनाव और विधानसभा 2024 के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के इसी विकास को देखकर पीओके के लोग हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं और वक्त वक्त पर पाकिस्तान में बगावत पर भी उतर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से कई बार हम तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं। पीओके को हासिल करने के लिए भारत को अभी कई रणनीति पर काम करना होगा। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक पहलू जैसी रणनीति शामिल है और पाकिस्तान आर्थिक तौर से कमजोर हो चुका है। उसके पास हथियारों की किल्लत है। चीन को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है जो उसे मदद कर सके। दुनिया ने उससे दूरी बना ली है। रही सही कसर पीओके में धधकती रही विद्रोह की आग ने पूरी कर ली है और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं। पीओके की तरह गिलगिट बल्तिस्तान में भी लोग पाकिस्तान से परेशान हैं, जिनकी जमीनों पर सरकार सेना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो चाहे पीओके हो या फिर गिलगिस्तान बल्तिस्तान, उन्हें पाकिस्तान ठग रहा है। मोदी सरकार की तरफ से सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके में आतंकी अड्डों के अलावा वहां पर आम लोगों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। पीओके में भारत का समर्थन बढ़ रहा है, जिससे भारत में मिलने की मांग पीओके के लोगों की तरफ से बढ़ रही है। वैसे भी धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी भी कदम से डरा हुआ है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद से पाकिस्तान और सहम गया है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को इशारा कर दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और उसे हम पाकिस्तान से वापस कर लेंगे। जयशंकर का इशारा सीधा था कि पाकिस्तान पर था, क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से पीओके को हिंदुस्तान से ले लिया था। राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पीओके का कैसे बना है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। आजादी के वक्त हिंदुस्तान 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से किसी के साथ जाना नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी और यहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम की थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखने का फैसला लिया था, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहने का फैसला किया और आजादी के कुछ महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कव्वालियों के आड़ में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान को चुना। बस यही वजह पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए पाकिस्तान ने कव्वालियों के आड़ में वहां पर हमला बोल दिया और हिंदुस्तान भी उसी सेना का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे
भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को धकेलने में पीछे लग गई। हमारी सेना जीतने ही वाली थी, तभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीजफायर कर दिया, सीजफायर का ऐलान कर दिया। सीजफायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से पीछे हट गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से धोखे पर पीओके पर कब्जा कर लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर जो गारंटी देश की जनता को दी थी उसे पूरा कर लिया है। अब पीओके की बारी है, जिसके लिए प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है, सेना तैयार है, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। और वो ऑर्डर जिस दिन मिलेगा, एक झटके में पीओके हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, पीओके के लोग कर रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ मिलकर तरक्की करेंगे। यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।